हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट आईटेप पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस ग्रुप थ्योरी के आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने सेंटर ऑफ ग्रुप और कॉन्जुगेट एलिमेंट के बारे में काफी अच्छा कंसेप्ट डिलीवर किया है, तो वो भी एक बार देख लीजिए ताकि जो नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट एंड सब ग्रुप, ये आपको समझ में आए। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद मैं आपको क्लास इक्वेशन बताऊंगा क्योंकि क्लास इक्वेशन में काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस इसका प्रूफ भी पूछा जाता है कुछ थ्योरम्स का, तो वो सब हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए नॉर्मलाइजर होता क्या है। तो इसमें नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, देखो यहां पे दो चीज होती है, नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट एंड नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। तो इसमें नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, then the normalizer of a in G is defined as this: Na is equal to x belongs to G such that Ax is equal to x है। कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रुप के वो सभी एलिमेंट जो A के साथ कम्यूट करते हैं वो सब नॉर्मलाइजर में जाएंगे। इसमें ग्रुप में काफी सारे एलिमेंट होते हैं, पर आपको वो एलिमेंट लेने हैं जो A के साथ कम्यूट कर रहे हैं, वो इसके नॉर्मलाइजर में जाएंगे और वो इसका नॉर्मलाइजर ऑफ A कहलाता है। That is Na consists of those element in G which commutes with A। मतलब ए एलिमेंट के साथ ग्रुप के वो सभी एलिमेंट जो इस ए के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मलाइजर होता है। एग्जांपल देके आपको समझाता हूं, थोड़ा एग्जांपल से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो समझ लीजिए। लेट जी बी अबिलियन ग्रुप, अगर बाई चांस जी अबिलियन ग्रुप है तो भैया अबिलियन ग्रुप जब होता है तब ग्रुप का हर एलिमेंट उसके दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है। तो भैया पूरे का पूरा जो ग्रुप है वो उसके एन के बराबर हो जाता है क्योंकि हर एलिमेंट उसके साथ कम्यूट करेगा, राइट है ना। सेकंड पॉइंट यहां पे कि अगर बाई चांस कोई एलिमेंट सेंटर में जा रहा है ना, कोई एलिमेंट अगर सेंटर में जा रहा है तो हम जानते हैं सेंटर में वो एलिमेंट जाते हैं जो ग्रुप के बाकी एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो अगर ऐसा होगा, अगर मान लीजिए कोई ग्रुप में कोई एलिमेंट सेंटर में जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो बाकी सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। इसका मतलब Na जो होगा वो क्या हो जाएगा, G के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसका जो नॉर्मलाइजर होगा वो किसके बराबर होगा, G के बराबर, क्योंकि ये एलिमेंट सेंटर में जा रहा है, मतलब ये एलिमेंट ग्रुप के बाकी सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, तो इसका जो Na होगा वो G के बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं स्टूडेंट, इसमें Q8 जो होता है, Q8 हमारे पास क्या है। इसमें मैं आपको कहना चाहता हूं कि सेंटर का वीडियो प्लीज एक बार आईटे पे जाके जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत काम का है। इसमें एग्जांपल दिया था मैंने, दिस इज नॉन एज ए क्वार्टेनियन ग्रुप, और क्वार्टेनियन ग्रुप हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस जे एन, प्लस माइनस के, और हम जानते हैं कि इसके सेंटर में दो एलिमेंट आते हैं, एक आता है वन एंड एक आता है माइनस वन। मतलब वन एंड माइनस वन इस Q8 के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, तो इसका मतलब इसका जो N1 होगा वो Q8 के बराबर होगा और N-1 होगा वो भी Q8 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ, है ना, नॉर्मलाइजर ऑफ 1 इज इक्वल टू Q8, नॉर्मलाइजर ऑफ -1 इज इक्वल टू Q8। इसका मतलब ये होगा, है ना, ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत है। पर भैया आयोटा जो हो, वो आयोटा जो होता है एक ग्रुप के बाकी सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट नहीं करता है, इसलिए ये Q8 के बराबर ना होगे। अब आपको देखना है कि आयोटा किस किस के साथ कम्यूट करता है, तो +1 -1 के साथ कम्यूट करेगा, आयोटा और माइनस आयोटा के साथ कम्यूट करेगा, क्योंकि जैसे आप आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा जो कि इसी के अंदर आएगा। तो इसमें ये इसका जो आयोटा, अगर हम बात करें आयोटा का नॉर्मलाइजर क्या होगा, तो +-1 एंड प्लस आयोटा होगा। इसी टाइप से अगर हम जे की बात करें, है ना, तो प्लस माइनस आयोटा करेंगे तो भी ये आएगा, प्लस माइनस जे की बात करेंगे तो ये आएगा, प्लस माइनस के की बात करेंगे तो ये आएगा, है ना। पर अगर मैं बात करूं प्लस माइनस आई की बारे में बात करूं तो आई जो होगा वो उसमें +-1 और प्लस आई ही आएगा, जे नहीं आएगा, क्योंकि आई जो है वो जे के साथ कमिट नहीं करता, बिकॉज आई डॉट जे होगा वो के बराबर हो जाएगा, राइट, जो कि इसके अंदर नहीं आ रहा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह से हम यहाँ पे नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन को समझते हैं विद एग्जांपल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं बात करूंगा अब S3 एग्जांपल के बारे में। ये परमुटेशन ग्रुप है। परमुटेशन के बारे में अगर आपको कुछ आइडिया नहीं तो आईटी पे जाके मेरा परमुटेशन का वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि परमुटेशन ग्रुप होता क्या है। इसके अंदर बात करेंगे S3, और हम जानते हैं S3 में हमारे पास इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, राइट। अब आपको पता करना है कि यार कौन कौन एलिमेंट का क्या नॉर्मलाइजर होगा, राइट। मान लीजिए हम सबसे पहले आइडेंटिटी की बात करेंगे, राइट। हम जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है, अगर हम ये जो एलिमेंट होगा ये सबके एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, तो अगर हम नॉर्मलाइजर ऑफ आइडेंटिटी जो होगा वो पूरा का पूरा S3 के बराबर हो जाएगा, है ना। और हम जानते हैं कि जो S3 का सेंटर होता है उसमें एक ही एलिमेंट जाता है, वो है आइडेंटिटी, और जब कोई एलिमेंट सेंटर में जाता है तो उसका नॉर्मलाइजर पूरा का पूरा ग्रुप के बराबर हो जाता है। तो आइडेंटिटी का जो नॉर्मलाइजर होगा वो पूरा का पूरा S3 होगा। अब मैं दूसरे एलिमेंट का आपको करके बताता हूं, राइट। अब बात करेंगे N12 क्या होगा, ध्यान दीजिए, N(12) का क्या होगा, मतलब 12 जो एलिमेंट 12 जो है ये किन किन के साथ कम्यूट कर रहा है, राइट। तो हम बात करेंगे 12 जो है
आइडेंटिटी, इस 1 2 जो है ये आइडेंटिटी के साथ कम्यूट कर रहा है, राइट। 1 2 जो है वो खुद के साथ कम्यूट कर रहा है, अगर इधर उधर भी करोगे तो। पर स्टूडेंट जो 1 2 है ये इसके साथ कम्यूट नहीं कर रहा है, इसके साथ कम्यूट नहीं कर रहा है, राइट। आप देखोगे इसके साथ कम्यूट नहीं कर रहा है, देखो ये बराबर ये नहीं आ रहा है ना, इसको 1 2 को इधर लिखा, 1 2 को आगे पीछे कर रहा, कम्यूट नहीं कर रहा है, ना इसके साथ कम्यूट कर रहा, ना इसके साथ कम्यूट कर रहा, ना इसके साथ। इसका मतलब जो 1 2 का नॉर्मलाइजर होगा इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे, कौन सा आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड 1 2। इसी टाइप से अगर हम 1 3 की बात करें तो 1 3 जो होगा ये सिर्फ आइडेंटिटी एंड खुद के साथ कम्यूट करेगा, तो ये हमारे पास इसके नॉर्मलाइजर में 1 2 के साथ एलिमेंट जाएगा। इसी तरह से हम 2 3 की बात करें तो जो 2 3 है ये तो आइडेंटिटी के साथ कम्यूट करेगा यार, खुद के साथ कम्यूट करेगा, तो ये आएगा। अब बात करते हैं 1 2 3 एलिमेंट है ना। अब 1 2 3 एलिमेंट जो है वो किस किस के साथ कम्यूट करेगा, तो भैया 1 2 3 आइडेंटिटी के साथ कम्यूट करेगा, पर 1 2 3 जो है ये इन तीनों के साथ कम्यूट नहीं करेगा, आप देख सकते हैं। पर 1 2 3 खुद के साथ कम्यूट करेगा एंड 1 3 2 के साथ भी कम्यूट करेगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है, बताता हूं कैसे। इधर देखिए, देखिए यहां पे 1 2 3 जो है वो 1 3 2 के साथ भी कम्यूट कर रहा है, आप देख रहे हो बराबर आइडेंटिटी, क्योंकि इसका इनवर्स होता है, राइट। और इनवर्स होगा तो आप इधर से उधर मल्टीप्लाई करो, अल्टीमेटली आइडेंटिटी देगा, राइट। तो खुद के साथ तो कम्यूट कर ही रहा है, प्लस 1 3 2 के साथ भी कम्यूट कर रहा है, क्योंकि 1 2 3 का जो इनवर्स होता है 1 3 2 होता है, तो ये आइडेंटिटी दे देगा, जबकि जो कि इसी में आएगा, राइट। तो आप देख रहे हो कि n 1 2 3 जो है वो उसका जो नॉर्मलाइजर होगा उसमें 1 भी आएगा, 1 2 3 भी आएगा और 1 3 2 भी आएगा। इसी टाइप से 1 3 2 को देखेंगे तो भी हमारे पास ये आएगा, तो इसमें मैं बताना चाहता हूं यहां पे। और आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास सेंटर में जाता है, तो अगर इसका 1 आइडेंटिटी का नॉर्मलाइजर देखेंगे तो पूरा का पूरा S3 के बराबर आता है। तो स्टूडेंट जब भी आपको पता करना है कि इस एलिमेंट का नॉर्मलाइजर क्या होगा, तो आपको हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करा के देखना पड़ेगा कि वो कम्यूट कर रहा है नहीं कर रहा। अगर कम्यूट कर रहा है तो उसके नॉर्मलाइजर में आएगा, क्लियर। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। इसमें बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट थ्योरम पे कि जो नॉर्मलाइजर होता है वो जी का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। ये थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, फिर उसके बाद 2 एलिमेंट लेंगे। आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये पता करना है कि सब ग्रुप है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, फिर दूसरा एलिमेंट लेते हैं, फिर दोनों का जो इनवर्स है, मान लीजिए A बिलोंग्स टू S है, B बिलोंग्स टू S है, अगर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू बी एस हो जाए तो हम ये प्रूव कर देंगे कि एस जो होगा ये जी का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है, तो हम ये कांसेप्ट यहां पे लगाने वाले हैं। तो सुन देखिए यहां पे थ्योरम का प्रूफ। हम जानते हैं कि नॉर्मलाइजर के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा आता है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो सबके साथ क्या करता है, कम्यूट करता है, राइट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसके साथ अंदर होता ही होता है, तो ये नॉन एम्प्टी सेट तो होगा ही होगा, राइट, है ना। ये समझ में आ गया, नॉन एम्प्टी है क्योंकि आइडेंटिटी तो इसके अंदर होता ही होता है, राइट। अब बात करते हैं 2 एलिमेंट लेंगे नॉर्मलाइजर से, है ना, और हम ये प्रूव कर देंगे कि 2 एलिमेंट हम क्या करेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन है। उसके बाद हम ये प्रूव कर देंगे कि भैया एक्स वाई इनवर्स जो है वो भी एन में आ जाएगा। अगर हम ये प्रूव कर देंगे तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि एन इसका क्या है, सब ग्रुप है, राइट। तो वही हम यहां पे करेंगे, क्लियर है। अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू एन है तो हम जानते हैं कि एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजर, एंड वाई इज इक्वल टू ए वाई बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजर। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बता दूं करना क्या चाह रहे हैं। देखो आपको बता दूं कि यहां पे क्या हो रहा है, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन है, तो हम ये प्रूव कर दें कि एक्स वाई इनवर्स भी एन में जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम यही काम करेंगे यहाँ पे। हम जानते हैं कि अगर एक्स वाई एन में है तो हम जानते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजर एंड वाई इज इक्वल टू ए वाई बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजर, है ना। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब मुझे ये प्रूव करना है कि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वाई ए को लेके चलेंगे, इसलिए यहाँ पे लेंगे वाई ए इज इक्वल टू ए वाई, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं दोनों तरफ y इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, और इधर भी मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, y इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट। अब आप देख रहे हो सुनिए y इनवर्स जो होगा ये आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, तो ये a y इनवर्स हो जाएगा, और सुनिए ये y इनवर्स जो होगा ये आइडेंटिटी हो जाएगा, तो y इनवर्स a हो जाएगा। तो आप देख रहे हो अगर ये y a इज इक्वल टू a y है तो y n में जाता है ना। तो अगर यहाँ पे y इनवर्स y इनवर्स a के बराबर है तो इसका मतलब y इनवर्स जो होगा वो किस में चला जाएगा, n में चला जाएगा। हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्स वाई बिलोंग्स टू n है, तो हमारे पास y इनवर्स भी n में जा रहा। अब हम ये प्रूव करेंगे कि xy इनवर्स जो है वो n में जाएगा। तो इसमें बहुत सिंपल तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे, इधर देखिए आप, हमने ये प्रूव कर दिया कि y इनवर्स n में जाएगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि xy इनवर्स जो है वो n में जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, सुन ये लेके चलते हैं, xy इनवर्स a लेके चलते हैं। अगर हम ये प्रूव कर दें कि xy इनवर्स a इज इक्वल टू axy इनवर्स आ जाए, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि xy इनवर्स जो है वो हमारे पास क्या चला जाएगा, n में चला जाएगा, राइट। तो हम ये प्रूव करना है, तो हम ये लेके चलेंगे, सुन यहां से ये लेके चलेंगे, है ना, हम यहां से ये लेके चलेंगे और हम प्रूव कर देंगे। कैसे करेंगे, इधर देखिए आप, ध्यान दीजिए आप, है ना। हम यहां से ये लेके चलेंगे, राइट। हम जानते हैं सुन ये हमारे पास देखिए आप एक्स वाई इनवर्स ए है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x, और हम जानते हैं कि y इनवर्स a जो है वो a y इनवर्स के बराबर हो जाएगा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और a y, अब इस सुन यहाँ पे देखो, अब इसको क्या लिखेंगे, सुनिए एक्स ए
y इनवर्स आ जाएगा। अब हम जानते हैं x इज इक्वल टू, क्योंकि हम x अगर na से है, इसमें अगर x na से जा रहा है तो हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू ax के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू हम ax के बराबर लिख सकते हैं, तो ये हम जानते हैं ये इसके बराबर आ जाएगा, राइट। और अगर ये इसके बराबर, आप देख रहे हो इसमें x इनवर्स y इज इक्वल टू ax y इनवर्स हो गया, तो इसका मतलब x y इनवर्स जो होगा वो किस में चला जाएगा, na में चला जाएगा। और हमने ये प्रूव कर दिया कि na जो होगा ये इसका क्या होगा, g का सब ग्रुप होगा। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत इजीली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं, सुनिए मैंने समझा रखा, आप देख सकते हैं। इसमें बात करेंगे Na इज ए नॉट नेसेसरली नॉर्मल सब ग्रुप। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सेंटर होता है वो हमेशा G का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, पर इसमें नॉर्मलाइजर जो होता है एलिमेंट का वो G का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता है। एग्जांपल देते हैं, अभी मैंने आपके सामने बताया था कि G अगर हमारे पास S3 है तो नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2, तो हम जानते हैं कि नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2 में 1 and 1 2 आता है, पर ये जो होता है ये सब ग्रुप होता है S3 का, बट नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता है ना, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप सिर्फ A3 होता है ना, S3 का A3 नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये नहीं होता है ना। तो इसको काउंटर एग्जांपल की तरह हम यहां पे यूज कर सकते हैं। अब इसमें बात करेंगे नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप के बारे में। मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। इसमें नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट का मतलब ये होता है कि ग्रुप के वो एलिमेंट जो ए एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं वो नॉर्मलाइजर ऑफ ए कहलाता है ना, मतलब Na कहलाता है। मतलब ए एलिमेंट के साथ ग्रुप के जो जो एलिमेंट कम्यूट करेंगे वो नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट होता है। इसी टाइप से नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये जो H सब ग्रुप है ये ग्रुप के जिन जिन एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा उसका जो सेट होता है वो नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप कहलाता है। इसमें यहां बताना चाहता हूं कि जब मतलब ग्रुप के एलिमेंट लेफ्ट कोसेट बराबर राइट कोसेट कर दे इस H के साथ, तो वो सभी का जो सेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम S3 की बात करते हैं, क्यों बार बार S3 को खींचेंगे हम यहाँ पे। तो S3 में हमारे पास ये एलिमेंट होते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे A3 एक सब ग्रुप लिया है ना, A3 इसका एक सब ग्रुप होता है जो अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है 1 1 2 3 एंड 1 3 2, राइट। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये जो A3 है ये इस S3 के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है। अगर ये A3 इस ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है तो भैया ये क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइजर ऑफ दिस A3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो एलिमेंट अगर ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है तो वो नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट होता है। सब ग्रुप अगर ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाता है तो वो क्या हो जाता है, नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप हो जाता है। हम A3 के साथ एक एक एलिमेंट को कम्यूट करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिटी, तो हम जानते हैं आइडेंटिटी कितना भी करो बराबर ही आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर हम बात करेंगे 1 2, इसमें 1 2 के बारे में बात करेंगे ना। तो ये जो A3 है ये हमारे पास क्या H है, तो मैं या तो 1 2 H कर दूं या 1 2 A3, आप इसको A3 भी लिख सकते हो है ना, ठीक है ना। तो इस A3 में 1 2 मतलब 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट है ना। तो ये जो A3 है इसके अंदर 1 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो आप देख रहे हो आइडेंटिटी 1 2 आ जाएगा तो 1 3 आ जाएगा, इसमें 1 2 1 2 3 आ जाएगा, इसमें 1 2 1 3 2 आ जाएगा। आप चेक कर रहे हो इसमें जैसे इसको हमने करा तो भैया ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये हमने 1 2 A3 निकाला, अब हम करेंगे A3 1 2 है ना। हम क्या करेंगे, देखो भैया हम ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि 1 2 A3 बराबर A3 1 2 हो जाए, है ना, कि ग्रुप का जो एलिमेंट है वो इस A3 के साथ क्या कर जाए, कम्यूट कर जाए, है ना। 1 2 को इधर से मल्टीप्लाई किया, 1 2 से इधर से मल्टीप्लाई किया, दोनों में बराबर आ जाए। तो जब इसने इसको 1 2 3 A3 किया तो ये आया। अब 1 2 हम A3 से पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। देखो कैसे ये करा हमने, है ना, ध्यान दीजिए ये करा, है ना। तो देखो 1 2 को इससे मल्टीप्लाई किया A3, एक्चुअली H A3 बात बराबर है ना, है ना। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया वापस होके वही आ रहा, तो बराबर आ रहा है ना, बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 के साथ तो कर रहा है, अब सब एलिमेंट के साथ चेक करेंगे ना। फिर हम 1 3 के साथ चेक करेंगे, है ना। 1 3 के साथ करने के बाद ये आ रहा है ना। फिर हम H1 3 निकालेंगे तो ये भी तो बराबर आएगा। इस हिसाब से 2 3 के साथ करेंगे तो भी बराबर आएगा। इसी के साथ 1 2 3 के साथ करेंगे तो भी बराबर आएगा। इसी हिसाब से 1 3 2 के साथ करेंगे तो भी बराबर आएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसमें नॉर्मलाइजर ऑफ A3 जो होगा वो किसके बराबर हो रहा है, S3 के बराबर हो रहा है, राइट। पूरे के पूरे हर एलिमेंट के साथ ये क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। तो जब भी कोई सब ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसका नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप कहलाता है। इसमें यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब भी हमारे पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप का हम नॉर्मलाइजर निकालते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप का, क्योंकि A3 जो होता है वो S3 का नॉर्मल सब ग्रुप होता है और इसका हम नॉर्मलाइजर निकाले तो वो S3 के बराबर होगा, है ना। अब अगर बाई चांस ये A3 नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, कुछ और होता, तो फिर ये जरूरी नहीं कि S3 के बराबर, किसी और के बराबर आता, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे जो A3 है वो S3 के सभी एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है, मतलब ये इसके बराबर। और बाई चांस कुछ एलिमेंट के साथ कम्यूट नहीं करता तो वो एलिमेंट हम हटा देते हैं यहां से, है ना, बाकी उसका नॉर्मलाइजर हो जाता है, क्लियर है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप का मतलब ये होता है कि सब ग्रुप के जिन जिन एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है वो उसका नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप कहलाता है, क्लियर है। ये ध्यान देने की जरूरत है। अब इसमें बात करेंगे थ्योरम यहां पे कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए सब ग्रुप इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ G। जैसे हमने बताया था कि नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट
सब ग्रुप होता है जी का, इसी टाइप से नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप जो होता है वो भी जी का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। अगेन वो कोई कंसेप्ट यहां पे प्रूव करने वाले हैं कि हम ये प्रूव करेंगे कि नॉन एम्प्टी है, फिर हम दो एलिमेंट लेंगे, फिर दोनों मान लीजिए एक्स और वाई हमने यहां पे लिया है ना, एक्स ऑफ NH लिया, एक्स बिलोंग्स टू NH लिया हमने यहां पे, फिर वाई बिलोंग्स टू NH लिया, फिर हम यहां ये प्रूव कर देंगे कि एक्स वाई इनवर्स भी है, ये क्या आएगा NH में जाएगा, राइट। ये हम यहां पे क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे, बस ये हो गया। तो हमारा NH जो होगा वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। Let G be the group and H be its subgroup, then we have to show that NH is subgroup of G। तो हम जानते हैं कि जो आइडेंटिटी होता है ये हमेशा ग्रुप के साथ कम्यूट करता है, तो भैया आइडेंटिटी इस NH में 100% होगा, और ये आइडेंटिटी अगर इसके साथ है तो ये नॉन एम्प्टी सेट होगा। अब बात करेंगे, मान लीजिए XY बिलोंग्स टू NH है, तो हम जानते हैं कि XH HX, इसमें पहले वाली थ्योरम के जैसी थ्योरम, बस यहाँ पे H आ गया, वहाँ पे एलिमेंट था, है ना, वहाँ पे A था। इस टाइप से YH इज इक्वल टू HY हो जाएगा। फिर हम इसको लेके चलेंगे यहाँ पे, है ना, क्या करेंगे स्टूडेंट, YH इज इक्वल टू HY लेंगे, है ना। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, Y इनवर्स को ऊपर आगे पीछे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी टाइप से यहाँ भी Y इनवर्स है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे पीछे। आप देख रहे हो Y इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा HY इनवर्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा स्टूडेंट, आइडेंटिटी होगा, तो Y इनवर्स H होगा। तो आप देख रहे हो Y इनवर्स किस में चला गया, NH में चला गया। अब हम ये प्रूव करना है कि XY इनवर्स NH में जाए, तो हम ये प्रूव कर दें स्टूडेंट कि XY इनवर्स H अगर HXY इनवर्स के बराबर हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, राइट, है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप ऐसा ले लो, क्या ले लो कि HXY इनवर्स इज इक्वल टू XY इनवर्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए, राइट। तो हम ये लेके चलेंगे और हम ये बराबर लेके आ जाएंगे। देखो कैसे लेके आएंगे, बड़ा इजी है। इसको यहाँ से हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिए, हमने ये लिया, अब हम क्या करेंगे इसमें कम्यूट कराएंगे इसको, राइट। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि XHY इनवर्स हो जाएगा, इसमें XH को HX लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास X जो हो रहा है वो क्या जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो हम जानते हैं XH जो होगा HX के बराबर होगा ना। अब देखो HY इनवर्स, इसमें हमने ये भी प्रूव कर दिया कि Y इनवर्स है, तो इसमें जो HY इनवर्स है उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, इसको क्या आ जाएगा इसमें X, और HY इनवर्स की जगह हम ये लिख देंगे, क्या आएगा इसमें Y इनवर्स H हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये इसके बराबर का, इसका मतलब XY इनवर्स जो होगा वो किस में चला जाएगा, NH में चला जाएगा, और अगर ये इसमें चला गया इसका मतलब NH जो होगा वो G का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत इजीली हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, और हमने यहाँ पे यही प्रूव किया है, राइट। आप देखोगे सुन, यहाँ पे हमने यही प्रूव करने की कोशिश करी है, क्लियर, ये देखिए आप, है ना। तो NH हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, G का सब ग्रुप हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैं आप सभी को बता दूं कि आपको जो मैंने अभी नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट एंड नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप आपको बहुत अच्छा समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और आपको ग्रुप थ्योरी पे और कौन से टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, सो दैट कि मेरी अपकमिंग क्लासेस में उन कंटेंट को मैं ज़रूर यहाँ पे लूँगा। और स्टूडेंट मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आगे मैं जितने भी टॉपिक्स मेरे यूट्यूब पर पेंडिंग है उन सभी टॉपिक्स में मैं काम करने वाला हूँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ, और लास्ट में मेरी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। इसलिए ग्रुप थ्योरी की पूरी प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैंने पूरा कंटेंट अपलोड कर रखा है। इसमें यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, मेरा जो नया वाला चैनल है वहाँ पे मैं IIT JEM CSIR नेट और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके ऊपर काम कर रहा हूँ, वो प्लेलिस्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।